मैं हूँ स्वाति रायना और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल इनिशिएटिव में जो खास तौर पर निवेशकों के लिए है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग काफी ज्यादा आजकल चर्चा में है, काफी ज्यादा इन है और कई निवेशक जो हैं नए निवेशक हैं या पुराने निवेशक हैं, वो चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर या फिर जो बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज बेस्ट कंपनीज है उसमें अगर निवेश करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग आपको ये एक मौका देती है कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन थ्रू इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग ला सके। तो आज का जो ये वेबिनार है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी ज्यादा इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल इन्वेस्टिंग और खासतौर पर यूएस मार्केट में निवेश को लेकर आपके कई सवालों और जो आपके मन में कई शंकाएं उठती होगी उनका जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं उनका सबसे पहले परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ है फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण वाजपेयी। अब प्रवीण को आप बिजनेस पर हमारे पर्सनल फाइनेंस शो मनी गुरु में कई बार देख चुके हैं। ये निवेशकों की मदद करती है निवेश करने में, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। और साथ ही हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ श्रीवास्तव हैं, हेड ETF प्रोडक्ट्स मिरर एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सिद्धार्थ, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रबली मैं आपके पास आऊंगी इसलिए भी क्योंकि आप कई निवेशकों से बात करती होंगी, उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप हेल्प करती हैं। तो सबसे ज्यादा जो लोगों के मन में सवाल होता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को लेकर, आजकल काफी ज्यादा चर्चा है इसकी। आपको क्या लगता है और आपको क्यों लगता है कि जो फॉरेन मार्केट्स हैं या स्पेशली अगर यूएस की मार्केट की बात करते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर एक एक्चुअली सही कदम इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है? राइट, स्वाति बिल्कुल बहुत इंटरेस्ट हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स स्पेशली। जो इसके मेरिट हैं बाहर पैसा लगाने के, ये एक्चुअली शुरू से ही थे, बट आई वुड से कि पिछले 1.5-2-3 साल में एक्चुअली अवेयरनेस बढ़ी है और कुछ वो कॉम्प्लीमेंट भी हुआ है। जो इतने स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स बाहर की मार्केट्स में दिए हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया है, तो जाहिर है ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। बट डेफिनेटली मैं आई थिंक 4 रीजन गिनाना चाहूंगी कि क्यों इन्वेस्टर्स को इंडिया के बाहर पैसा लगाना चाहिए। नंबर 1 इस बात है, जब हम इंडिया में भी पैसा लगाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में डाइवर्सिफाई करें ताकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई करें। डिफरेंट स्टॉक्स में कुछ पैसा मेटल्स में हो, तो कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, तो बैंकिंग में हो, इस तरीके से। और इस टाइप की हम जब डिविजन्स करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम अनसिस्टमैटिक रिस्क जो हमारे पोर्टफोलियो पर है उसको रिड्यूस करें। तो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो आप इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन से कम कर सकते हैं, स्टॉक्स की डाइवर्सिफिकेशन से कम कर सकते हैं, पर तो भी पूरे इंडियन मार्केट्स का एक सिस्टमैटिक रिस्क है। चाहे आपने स्मॉल कैप में पैसा लगाया हो चाहे लार्ज कैप में, वो रहेगा ही। एंड जब हम कंट्री के बाहर पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग अब्रॉड एक्चुअली हमें इस सिस्टमैटिक रिस्क को कम करने में हेल्प करती है। सो जो हमारा कंट्री रिस्क है वो कम होता है बिकॉज हमारा कॉन्सेंट्रेशन विद इन आवर ओन कंट्री इज गोइंग डाउन। अगर बजट में कोई टैक्सेशन को लेके एडवर्स डिसीजन लिया जाए या कोई पॉलिसी ऐसी आए जिससे एफआईआईज का आउटफ्लो होने लगता है या कुछ पॉलिटिकल अनसेटलमेंट हो, कुछ बॉर्डर सेग्रेशन हो, इन सारी चीजों का असर इंडियन मार्केट्स पे होगा। और आप किसी भी मार्केट कैप में बैठे हो, किसी भी स्टॉक में बैठे हो, वो असर होगा ही। तो इस रिस्क को कम करता है। सो वी आर एबल टू रिड्यूस द कंट्री रिस्क। सेकेंड इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्वाति, दैट जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, वी से दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या है कि हम अलग अलग ऐसी चीजें उठाएं जिनका आपस में कोरिलेशन कम है, जैसे हम कहते हैं गोल्ड, इक्विटीज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ताकि एक चीज ऊपर गई हो तो दूसरी चीज चाहे नीचे भी हो, आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहता है। विद इन इक्विटीज जब हम कंट्री के बाहर पैसा लगाते हैं, हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि द इंडियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट्स में जो कोरिलेशन है वो कम है। कोरिलेशन से हमें ये पता चलता है कि वो मार्केट्स कैसे आपस में बिहेव करती हैं। इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, ऐसा नहीं है कि एक नीचे है तो दूसरी ऊपर है। कोरिलेशन स्वाति यहाँ पे पॉजिटिव ही है, बट लो पॉजिटिव कोरिलेशन है। 0.16 का देखा गया है अगर हम 2009 से 2020 का टाइम पीरियड लेके चले। So that's the second reason.
एंड इसके अलावा देयर लॉट ऑफ इमर्जिंग थीम्स जो इंडिया में चाहे उन पे काम हो भी रहा है उस लेवल पे नहीं हो रहा है कि वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज बन चुकी हैं, जैसे रोबोटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। हमारे पास लिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाने की इन टाइप के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अपॉर्चुनिटीज इंडिया में कम है। दैट्स द थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थली स्वाति, आई थिंक हियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रुपी और डॉलर का हमने सालों में एक कोरिलेशन देखा है। हमने 2011 से 2021 तक इन एवरी ईयर द रुपी हैज बीन डेप्रिशिएटिंग। और जब हमारा पैसा बाहर लगा होता है सो हमारा जो एसेट है वो यूएस का बन जाता है, सो हमारी जो रिटर्न्स इन रुपी टर्म्स इंक्रीज हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर साल ही डेप्रिशिएट होता रहेगा। 2010 से 21 तक देखें तो 2 ऐसे साल हैं जहाँ पे रुपी एप्रिशिएट भी हुआ है। पर ब्रॉडली स्वाति, जो रुपी हम्म का डेप्रिसिएशन है वो इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है। सो दीज आर द प्राइमरी 4 रीजंस। हमें ये मालूम चल गया कि हाँ, एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए और बेस्ट बेस्ट सेक्टर्स में इंटरनेशनल कंपनीज में निवेश करना है तो इंटरनेशनल मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसका एक सही तरीका क्या हो ये समझना बेहद जरूरी है। मतलब आप इंडिया में रह के इंटरनेशनल मार्केट में अगर निवेश करना चाहते हैं तो एक्टिव निवेश करें या पैसिव निवेश करें, इन दोनों ही तरीकों में से निवेशकों के लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, खास तौर पर फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट में एक्सपोजर का। जैसा कि आपने बोला, यूएस मार्केट में या किसी भी ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर लेने के दो तरीके हैं। या तो आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्टिव फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से स्टॉक चुनता है जिन कंपनियों में उसे ज़्यादा भरोसा है कि वो अच्छा करेंगी, एंड उसका मोटिव होता है कि वो मार्केट को बीट करे। अगर आप यूएस मार्केट की बात करें और कोई एक्टिव फंड मैनेजर टेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, टेक फंड चला रहा है, तो उसका मोटिव होगा कि वो नैस्डैक 100, जो कि वहाँ का काफ़ी लोकप्रिय इंडेक्स है, उसको आउट परफॉर्म करे। पैसिव फंड्स होते हैं कि जो कि अंडरलाइंग इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। उनका काम होता है कि जो अंडरलाइंग इंडेक्स रिटर्न दे रहे हैं, आपको वही रिटर्न दे उन्हीं कंपनियों में निवेश करके जो कि उस इंडेक्स का हिस्सा है। अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं, ये पैसिव फंड्स जो कि ईटीएफ होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं इंडिया में। बिकॉज इंडिया में आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी में आजकल अल्फा जनरेट करना मुश्किल हो गया है, तो लोग सोचते हैं क्यों नहीं मैं सस्ते इंडेक्स फंड और सस्ते ईटीएफ में निवेश करूं। बट ये प्रचलन यूएस मार्केट में काफ़ी टाइम से चल रहा है। अगर मैं बात करूं, पैसिव फंड्स यूएस मार्केट में 6 ट्रिलियन से ज़्यादा साइज के हो गए हैं, विच इज़ मोर देन 2 टाइम्स द साइज ऑफ इंडियाज जीडीपी। द रीज़न इज़ कि वहाँ पे भी एक एक्टिव फंड मैनेजर के लिए इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिकॉज जैसे मार्केट्स डेवलप होते जाते हैं, आपके एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के एवेन्यूज श्रिंक होते जाते हैं। बेहतर तरीका है कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स एक पैसिव फंड में हो सकते हैं, जैसे कि ईटीएफ, जो कि अंडरलाइंग इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि नैस्डैक 100 और S&P 500 या फिर S&P 500 टॉप 50। उसके दो फायदे हैं। एक तो आपको वो रिटर्न मिलेगा जो कि यूएस मार्केट जनरेट कर रहा है, एंड साथ में ये जो फंड्स होते हैं ये काफ़ी लो कॉस्ट पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, इंडिया में जो बाकी ईटीएफ्स हैं वो जस्ट 0.5% की कॉस्ट पे अवेलेबल है, जबकि आप जैसे ही फॉरेन फंड्स की बात करते हैं उनकी कॉस्टिंग ही 2% के ऊपर है। तो आप ऑलरेडी 1.5% बचा रहे हैं पैसिव फंड में इन्वेस्ट करके। जब हम इंटरनेशनल मार्केट में निवेश की बात करते हैं, बेसिकली आप डायरेक्टली भी निवेश कर सकते हैं फंड ऑफ फंड्स, और जैसा सिद्धार्थ ने बताया ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हर किसी के लिए सूटेबल है, ये सवाल उठता है। जो निवेशक हमें देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं एक नई निवेशक हूँ या मेरा एक अगर ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है प्रबलीन, तो क्या मेरे लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, तो कैसे निवेशकों के लिए पहले इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और जब हम एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं किसी के निवेश में पोर्टफोलियो में, तो एग्जैक्टली कितने परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर की हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारा कोई भी इन्वेस्टर हो, अगर वो इक्विटी का नेचर समझता है तो वो शुरू से भी इंटरनेशनल मार्केट्स में पैसा लगा सकते हैं, इवन एज अ फ्रेश इन्वेस्टर। जब हम इंडियन मार्केट्स में लगाना शुरू करते हैं, आप बाहर भी लगा सकते हैं।
पर यहाँ पे समझना ये है कि हम विद इन द सेम एसेट क्लास एक एडिशनल लेयर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऐड करें, हमारी एसेट क्लास इक्विटीज ही रहती है। यानी कि चाहे वो यूएस मार्केट्स हो, चाहे चाइनीज मार्केट हो, चाहे ब्राजील की मार्केट्स हो, यूरोपियन मार्केट्स हो, वोलेटिलिटी एंड फेजेस ऑफ बुल एंड बियर इनको आप एस्केप नहीं कर सकते, दे विल ऑलवेज बी देयर। तो सूटेबिलिटी इज फॉर एनीबडी जो इक्विटीज को समझता है और इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है। इसलिए बिकॉज इक्विटीज में तो आपका टाइम होराइजन लंबा होना जरूरी है, सबसे पहली चीज। उसके बाद स्वाति ऑफ कोर्स बिकॉज अगर हम इंडियन मार्केट्स को देखें, जो हमारा मार्केट कैप है जस्ट अबाउट 3%, यूएस मार्केट्स का मार्केट कैप इज अबाउट 50%, 55%, एंड दे डोमिनेट 25% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी का सिर्फ अभी 3% हिस्सा है। सो डेफिनेटली हम इस अपॉर्चुनिटी को हमें फायदा उठाना चाहिए। एक तो रीसेंट रिटर्न्स को ना देखें, बिकॉज अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके लिए एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखना स्वाति बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो लोग उनको लगेगा कि ये तो सालाना 40% रिटर्न्स आपको कोई मार्केट नहीं दे सकती। लॉन्ग टाइम होराइजन रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का 10% से लेके 25% तक आराम से बाहर पैसा लगा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसका 10 to 25% पैसा बाहर लगा सकते हैं। और थोड़ा सा एक कॉशन रखें कि रुपये का अगर कभी एडवर्स इफेक्ट हो तो उससे इम्पैक्ट आ सकता है। तो जब भी जो भी जिस गोल के लिए उन्होंने अपना पैसा लगाया है उससे 1-2 साल पहले आप अपना पैसा निकालना शुरू करें व्हेन द मार्केट्स आर हाई, जहां पे भी आपने अभी यूएस मार्केट्स में पैसा लगाया है। प्रबली ने कई डेफिनेटली यहाँ पर रीजंस गिनाए हैं सभी के लिए, निवेशकों के लिए, कि हाँ ये एक बेहतरीन टाइम है। कीपिंग इन माइंड जैसे हम इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स भी देख रहे हैं, वो एक हायर वैल्यूएशन में सब ट्रेड कर रहे हैं। और क्या रीजन हो सकते हैं किसी के एट दिस मोमेंट इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करने के? यूएस मार्केट की जीडीपी पहले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 6.3% बढ़ी है, क्वार्टर 2 में 6.5% बढ़ी है। इस साल उम्मीद है पूरे साल में 6 to 6.5% एंड नेक्स्ट ईयर 4.4% के आसपास बढ़ेगी। ऑल्सो देखा जा रहा है कि कंज्यूमर डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, लोग वापस आ रहे हैं प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, एंड कोविड होने की वजह से हाउस होल्ड्स में सेविंग्स भी ज़्यादा हुई हैं। ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन एक्सेस सेविंग हुई है यूएस हाउस होल्ड्स में, एंड ये सब जो डिमांड है वो मार्केट में आ रही है। इनफैक्ट आप लोग ये जान के सरप्राइज भी होंगे कि अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स जब आई हैं तो 80% से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स ने एक्सपेक्टेशंस सरपास की हैं बाय अ मार्जिन ऑफ ऑलमोस्ट 5%। और ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि 2008-2009 में हुआ था उसके बाद का सबसे बड़ा नंबर है। एंड दूसरी बात ये भी है जो कि प्रबलीन ने बताया कि यूएस मार्केट ने पिछले 10 सालों में, 10 कैलेंडर ईयर्स में इंडियन मार्केट से 7 बार बेहतरीन परफॉर्म किया हुआ है। अगर आप एक S&P 500 इंडेक्स को देखेंगे तो उसने निफ्टी 50 से 10% ज़्यादा रिटर्न दिए हैं पिछले 10 साल में, 11% ज़्यादा रिटर्न दिए पिछले 5 साल में। सो वेल्थ क्रिएशन आपका यूएस मार्केट में हो रहा है। एंड जब आप फॉरेन मार्केट में निवेश करते हैं तो वैसे ही हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए। ये चीज़ फॉरेन मार्केट्स के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए तभी बेनिफिशियल होता है जब आप एटलीस्ट 3 साल होल्ड करें, बिकॉज आप उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। निवेशकों को ये जानना चाहिए कि ग्लोबल फंड्स का टैक्सेशन डेट फंड्स की तरह होता है, इसलिए 3 साल के ऊपर निवेश अगर आप रखेंगे तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा होगा। तो बेसिकली एक सेक्टर वाइज भी अगर आपको एक नए आजकल के सेक्टर में भी निवेश करना है, इंटरनेशनली बेस्ट से बेस्ट फायदा उठाना है, तो ये एक एक्चुअली बेहतरीन टाइम हो सकता है। प्रॉब्लम अब किसी को निवेश अगर करना है बहुत ही सिंपल स्टेप्स में थ्रू ईटीएफ, वो प्रोसेस कैसा है एक निवेशक के लिए? और इनफैक्ट के साथ ही ईटीएफ एट द सेम टाइम थीमेटिक ईटीएफ भी है क्या? उसके वो भी एक तरीका हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करने का? स्वाति, इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। ईटीएफ्स हो गए या ईटीएफ हो गए। ईटीएफ्स तो उनके हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है, वरना इन सारे फंड्स के फंड ऑफ फंड भी होते हैं, और कुछ डायरेक्ट इंडेक्स फंड्स हैं और कुछ थीमेटिक फंड्स हैं इंडिया में जो लॉन्च होते हैं जिनमें से 65% तक वो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बियॉन्ड 35% बाहर के मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं।
तो व्हीकल इन्वेस्टर्स कोई भी यूज कर सकते हैं। शुरू में जब अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आई थिंक स्वाति यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे-जैसे ये स्पेस इमर्ज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, अ, जैसे हम इंडियन मार्केट्स में एक कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेम तरीके से इवन अपने बाहर के इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक कोर एंड सैटेलाइट बनाना ज़रूरी है। क्योंकि आप कोर लेट्स से जाके ब्राज़ील की मार्केट्स में नहीं लगा सकते हैं या चाइनीज़ मार्केट्स में सिर्फ नहीं लगा सकते हैं। core आपका as when you're beginning to invest abroad, it should be in a dominant market like the US. और उसके बाद आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं जहाँ पे आप दूसरी कंट्रीज का भी एक्सपोजर लिया हो, या फिर आपका कोई ऐसा फंड हो जो प्राइमरीली यूएस में लगाता हो अलॉन्ग विद दूसरी मार्केट्स में। सो प्रोडक्ट चॉइस डेफिनेटली सॉरी यहाँ पे ETFs हैं विच इज सिंपल, और FOFs। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का भी रूट होता है जहाँ पे आजकल डायरेक्ट स्टॉक्स में भी पैसा डाला जा सकता है, बट आई थिंक वहाँ पे इन्वेस्टर्स की लिमिटेड नॉलेज होती है। वो यूजुअली जिन स्टॉक्स में ऑलरेडी काफी रन अप देखा होता है उन्हीं में जाके इन्वेस्ट करते हैं। सो आई थिंक अ बेटर एंड इजियर वे इज इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स, चाहे ETF ले लें चाहे FOF ले लें। सिद्धार्थ, क्या आप सजेशंस देंगे, क्या आप एक होमवर्क करने की सलाह देंगे एक निवेशक को, अगर किसी को इंटरनेशनल मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड थ्रू ETF निवेश करना है, किन बातों का ख्याल रखें? नहीं सर, सबसे पहले इन्वेस्टर को तो अपनी रिस्क प्रोफाइल समझनी चाहिए, उसका गोल्स क्या है वो समझने चाहिए। बिकॉज जैसा कि प्रवीण ने बोला, बाहर के मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन उनके अंदर के रिस्क दूसरे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो काफ़ी सारे यूएस मार्केट के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो आपके रिटर्न्स को अफेक्ट करेंगे। बेहतर तरीका ये होगा कि आप थोड़ा से टेक फंड में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे आप ऐसी ग्रोइंग कंपनियां जो है उनका एक्सपोजर चाहते हैं। भले ही उनका रिस्क ज़्यादा है लेकिन उनका रिटर्न्स भी अच्छा रहेगा। एंड थोड़ा पोर्टफोलियो आपका एक ऐसे फंड में रहे जो कि आपको एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देता है इन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कुछ आपका टेक में, कुछ आपका हेल्थ केयर में। वहां पे आपके भले ही थोड़े से कम रिटर्न बने लेकिन आपकी रिस्क उस प्रोडक्ट की थोड़ी सी कम रहेगी टेक के मुकाबले। तो इन्वेस्टर को काफी देख समझ करके निवेश करना चाहिए फॉरेन मार्केट्स में। एंड क्योंकि ETF आपके और जो फंड ऑफ फंड होते हैं जो कि ETF के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो आपके एक सिंपल इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और लो कॉस्ट में आते हैं। तो प्रोबेबली आपका पहला स्टेप फॉरेन मार्केट में निवेश करने का थ्रू ETF और अ फंड ऑफ फंड विच इज इन्वेस्टिंग इन ETF, उसके थ्रू हो सकता है। जो नया निवेशक इस वक्त हमारा ये वेबिनार देख रहा है ऑन इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, आप ऐसे निवेशक को सजेस्ट करेंगे कि हाँ, आप अपने एक नए निवेश में ही इंटरनेशनल एक्सपोजर लें, सेम परसेंटेज में अप टू 25 और 20%, और जैसे जो एक होम, जैसा सिद्धार्थ ने बताया, अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए। क्या ये एक नए निवेशक के लिए भी है? बिल्कुल स्वाति, अगर कोई बाहर अपनी इक्विटी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं एंड उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, 5 से 10-15 साल का है, डेफिनेटली आई थिंक यूएस मार्केट्स टू बिगिन विद वो उनका डेस्टिनेशन होना चाहिए पैसा लगाने के लिए, जो उनका बाहर का एक्सपोजर है, कंट्री के बाहर का, दैट शुड बी इन द यूएस मार्केट्स। 2-3 चीजें हैं एज अ न्यू इन्वेस्टर आई थिंक उनको करनी चाहिए। फर्स्टली टाइम होराइजन लंबा रखें। सेकेंडली एक कैपिंग कर लें अपने पोर्टफोलियो पे कि मैं अभी शुरू में 10% लगाऊंगा, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज कर सकते हैं जैसे अपने उनके गोल सेट हो जाते हैं। थर्डली स्वाति, आई फील इस टाइम पे SIP रूट से स्टार्ट करें। एक समरी इज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, या लमसम भी तो ट्रांचेस में लगाएं, एक गो में ना लगाएं, और डेफिनेटली अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही उसको संभाल के चलना बहुत जरूरी। एंड क्योंकि वो इक्विटी है इन नेचर, तो वैसे हम 5 साल से कम की सलाह नहीं देंगे। सो एक टाइम होराइजन लंबा, आई थिंक स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स इन ट्रांचेस और बिग थ्रू SIP एंड डोमिनेटिंग यूएस मार्केट्स में होगा बेसिकली एक्सपोजर। ओके प्रवीण, आई थिंक आपने एक परफेक्ट रैप अप दिया है इस वेबिनार को। सिद्धार्थ ने बहुत ही अच्छे से समझाया हमें कि इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट, खासतौर पर यूएस मार्केट में आप बेस्ट एक्सपोजर अगर अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं तो अभी का टाइम सही है और आपको क्यों करना चाहिए। आई होप हमारे इस इनिशिएटिव से, इस वेबिनार से हमारे जितने भी निवेशक, हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा अपने
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। बहुत शुक्रिया प्रबलीन आपका और साथ ही सिद्धार्थ, आप दोनों का हमारे साथ इस वेबिनार में शामिल होने के लिए, जिसमें हमने आज समझा यूएस मार्केट में निवेश कैसे करें। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमारे वेबिनार में आप सभी का शामिल होने के लिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश करने से पहले कृपया स्कीम की जानकारी और दूसरे ऑफर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें।